बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। वो राजा की तरह अपनी शपथ ग्रहण की तारीख तय कर रहे हैं, जनता के फैसले का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। उनको अभी शपथ ले लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने एग्जिट पोल को चौवन्नी छाप कहने पर कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। उसकी बात कर रहा है, हम लोग तो 100% वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की है हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में मतदान संपन्न हो चुका है और एग्जिट पोल के नतीजे या कहें कि एग्जिट पोल के जो रुझान हैं वो भी आ चुके हैं और ये कहा जा रहा है फिर से जो है वो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हम बात करते हैं, हमारे साथ दिलीप जायसवाल, डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सर, एग्जिट पोल को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव में मतदाताओं का जो रुझान था वो स्पष्ट संकेत था कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पूरे देश के अंदर ये शायद पहला एग्जाम्पल होगा कि मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है और मतदाताओं के अंदर जो जोश था, ये सरकार ने जो काम किए हैं, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है बिहार में, और उसी का मजदूरी जनता ने दिया और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। भारी बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि एग्जिट पोल है वो फेल होते हैं, चवन्नी छाप है। अब विपक्ष के लिए सब कुछ चवन्नी ही है। हम तो 100 की बात करते हैं, चवन्नी वाले चवन्नी की बात करेंगे, हम 100 वाले हैं 100 की बात करेंगे। सरकार हम बनाने जा रहे हैं और कल तक देखिए, परसों तो गिनती है ही, तो गिनती के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं 14 को नतीजा और 18 को शपथ। अब डेट मतदाता के मैंडेट पर फिक्स होगा या वही अभी फिक्स कर लिए? 18 को शपथ का डेट अगर कोई फिक्स कर लिया, इसका मतलब है कि मतदाता के मैंडेट का उसको जरूरत नहीं है। तो तब 18 का इंतजार क्यों करते हैं? इसके बोर्ड गिनती के पहले ही कर लें शपथ। अच्छा, शपथ कर लें। एक चीज और है सर, ये तो बात हुई आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन अभी जो पहले चरण में जो मतदान हुआ उससे ज्यादा प्रतिशत बढ़ गया दूसरे चरण में, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, आपने ये नहीं देखा कि दूसरे चरण में जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ी है और महिलाएं खुलकर बोल रही थी कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हमको रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है कि हम 10,000 रिश्वत ले लिए, जो कि हम अपने स्वावलंबन और स्वरोजगार के लिए हमको सरकार ने दिया था। तो जिस तरह का आरोप महिलाओं पर इन लोगों ने लगाया है, महिलाओं ने जवाब दिया उनको। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम 30,000 दे देंगे और कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना है, हमारी योजना को कॉपी करके सरकार ने कर दिया और हमारे ऊपर ही महिलाएं विश्वास। तो ये सब बात खत्म हो गई। क्या कॉपी हुआ, क्या ट्रू कॉपी हुआ, क्या फोटो कॉपी हुआ, उस सब कॉपी बाद में पता चलेगा। अभी तो रिजल्ट का कॉपी निकलेगा। रिजल्ट कॉपी निकले। कितना कॉन्फिडेंट है सर, चूंकि अब आपने कहा कि अब परसों का जो है, लेकिन कितना कॉन्फिडेंट है बीजेपी को लेकर या एनडीए को लेकर? 100% कॉन्फिडेंट हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और जनता ने, मतदाता ने एनडीए को मैंडेट दिया है। एक आरोप बीच में और आया था, ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर बैठकर बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो नेता जो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों को दबाव बना रहे हैं कि जहाँ महागठबंधन का वोटिंग सेंटर है या महागठबंधन ज़्यादा मतदान हो रहा है वहाँ पर रोके। देखिए, ऐसा है, मतदाता जब कुछ सोच लेती है ना, तो अधिकारी नेता सब हवा में उड़ते रह जाते हैं। मतदाता जब सोच लेती है तो रिजल्ट मतदाता के अनुसार आता है। कोई अधिकारी और कोई नेता जो है उस पर कोई ये डाल ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता। साफ तौर पे सवाल ही